जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, कलाकार, पत्रकार, मैं सही चाटुकार। Called SRK, I spoke. I said, सर क्या बेटा है आपका। जब भी सलमान भाई का फोन आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। सपोज नरेशन में हो और कोई सुना रहा है, मेरे को फोन आएगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो जो डायरेक्टर भी है वो मेरे को देखता है कि इसको क्या हो गया। इस कला को बढ़ाने के लिए राजे महाराजों ने अपने दरबार में किस्म किस्म के कलाकार पाल पोस कर रखे थे। असली कपूर आर्यन है, बिकॉज वो बाप रे बाप, उसने सीरीज सोची कैसे है वो। जे लोग उनकी कमजोरी को ताकत बना के पेश करते थे। के स्टेज में बैरी जॉन सब कर कुर के वो शाहरुख खान बने, और अब नहीं उसके बेटे को पूछेगा कोई या बेटी को अवार्ड नहीं देगी तो क्या फायदा उनका शाहरुख खान बनने का यार। बॉलीवुड में आज की डेट में चाहे मजे हुए कलाकार बहुत ज्यादा न मिले, लेकिन मजे हुए चाटुकार यहाँ बहुत मिलेंगे। I said, सर क्या बात कर रहे हो सर, आपने हुक्म किया होता है, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, हुक्म करते हैं। क्योंकि जैसे आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, वैसे ही बॉलीवुड में काम मिलने का रास्ता चाटुकारिता से होकर गुजरता है। मेरी एक कंडीशन, यू हैव टू टेक माय सन, आई एंटर्ड द इंडस्ट्री थ्रू विद योर फादर, आई वांट माय सन टू एंटर। और अब तो ये चाटुकारिता चोरी छुपे अकेले में नहीं होती है, ये एक्टर्स खुलेआम अपने इंटरव्यूज में भी इनकी चाट रहे हैं। आगे काम भी तो चाहिए। शाहरुख सर ने मुझे अपना दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसमें बहुत बड़ा रोल है मेरा, इनमें नेपो किड्स भी हैं। Like I think Karan, if you speak about Karan, he's someone who's open to everything. So he's very honest and real. आउटसाइडर्स भी हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार कितना गर्म है ये, कितनी पावर है इसके अंदर, मतलब ये लड़का बदल देगा दुनिया, उसके अंदर है वो बात। और वो भी हैं जो कभी खुलकर बोलने की हिम्मत रखते थे। No, I just feel bad when somebody is so bad, and I still have to see him or her in 25 films just because he's somebody's son or daughter. Then I feel no, that's not fair. लेकिन अब वो भी इस हाँ में हाँ मिलाने के हुनर के महारथी बन चुके हैं। I know any single insider getting the best work, getting incredible opportunities if they haven't proven that. Exactly, that's what I'm saying. Totally. But आखिर क्यों बॉलीवुड एक चाटुकारिता का अड्डा बनता जा रहा है, और ये उनकी मर्जी है, वो चाटुकार बने या फिर कलाकार या फिर चाटुकारिता के रास्ते से बने कलाकार, ये उनका डिसीजन है। लेकिन ये चाटुकारिता का चक्कर किस तरीके से ऑडियंसेस को इफेक्ट कर रहा है एंड अफेक्टिंग द होल बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग, इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। चाटुकारिता ये क्या होती है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। लेकिन बॉलीवुड में इन दिनों ये चाटम चाटी का जो बिजनेस है ना, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। इतना कि इनके इंटरव्यूज़ देख लो या पॉडकास्ट देख लो, अपने को एक्टर्स को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि इनके माई बाप हो। आर्यन इज अ क्रेजी, बोल नहीं पाऊंगा मैं आपके लिए, बट ही इज Aryan's already a star. No, मुझे बहुत बिलीफ है in Aryan Khan's directorial talent. He's gonna be If there's a king, there will be a prince. बॉम्बे में जहाँ पर ऑलरेडी सब लोग इतने एस्टैब्लिश थे, ये कर गया, किंग बन गया यार। अब तो कभी लाइफ में ना सोच पाता है कि हम यहाँ आके कुछ कर पाएंगे। भाई वो है तो पता लगता है कि भाई हम देहरादून से अपने शहरों से आके बॉम्बे में we can not only survive, we can kill it. And I just could not resist but call out this behavior, क्योंकि किसी को तो बोलना पड़ेगा। अब भले ही क्रिएटिविटी को नापा तोला नहीं जा सकता, लेकिन बॉलीवुड में एक अनस्पोकन हायरार्की सिस्टम चलता है। वही टॉप के 4-5 एक्टर्स हैं जिनका इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये एक दूसरे की आपस में तारीफें करते हैं। The outstanding star actor in Hindi cinema today. I think Salman would be 100%. And see, I think the romantic scenes that Shah Rukh does and his intensity, I don't think anybody can touch him in that. You know, I often think कि यार जो सलमान जो है ना, ये असली स्टार है यार। हम लोग तो आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, स्टार हो तो सलमान जैसा है। तो कभी इनके को एक्टर्स इनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लास्ट शाहरुख खान, गॉडफादर। यहाँ आके जॉनर खत्म हो जाते हैं। एक तो मुझे लगता है कि उनको जो दिमाग मिला है वो अद्भुत और विचित्र है। मतलब क्या? आई थिंक वो एआई से भी आगे है। इनके एक फोन कॉल से किसी को भी फिल्म में कास्ट कर दिया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है। या आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा गॉडफादर है जो फोन उठा के आप लोगों को बोल सकता है कि आप इसको ले लो। When you offered the film with Salman Khan, what was your first response like? I literally remember myself jumping. I am very lucky and very grateful to him that he gave me one more opportunity to work with him. ये वो मगरमच्छ है जिनसे तालाब में रहने वाली कोई भी मछली पंगा नहीं लेना चाहती। आपने तीनों बड़े खान के साथ फिल्में की है। सबसे बेहतरीन एक्टर कौन है? सबसे बेहतरीन, सबका फेवरेट होता है। हो सकता है मुझे काला पसंद है, आपको नीला पसंद है। नहीं, इससे मतलब तीनों की अपनी खूबी है। तीनों की अपनी खूबी है।
और अगर कोई कभी भूल करके भी इनसे पंगा ले ले, दे मेक श्योर कि उन्हें इतना परेशान करे कि आगे किसी की हिम्मत ना हो उनके खिलाफ खड़े होने की। उसने भरी मीटिंग में मेरा शो बंद कर दिया, बोला तुम्हारे साथ काम नहीं करना। उसने किया था, वो सोनी का हेड था तब, दानिश खान, सलमान का बड़ा अच्छा यार है। ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है? कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नेपो किड्स और आउटसाइडर्स की डिबेट तो बहुत हो गई, लेकिन इससे भी भयंकर इंडस्ट्री में एक सदियों पुरानी बीमारी चल रही है और वो है चाटुकारिता की बीमारी। चाटुकारिता वैसे तो हर फील्ड में होती है, लेकिन एक क्रिएटिव फील्ड में ये चाटुकारिता इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, क्योंकि यहाँ चीजों को मैनिपुलेट करना इज क्वाइट ईजी। देखो, कोई भी रोल ऐसा नहीं होता जिसको सिर्फ यही इंसान कर सकता है, उसके अलावा तो कोई और कर ही नहीं पाएगा। नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स और इससे भी बड़ा हथियार चाटुकारिता। सो अगर आप सही समय पे सही जगह पे हो तो हो सकता है आपको मिल जाए। 100% टैलेंट पे काम नहीं करती है इंडस्ट्री में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो अच्छे एक्टर्स हैं पर स्टार्स नहीं हैं, और दूसरे वो जो एक्टर्स एवरेज हैं लेकिन सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। और ये वही टॉप के 4-5 हैं जो इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अब अगर आप इनके गुड बुक्स में हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इंडस्ट्री में आपका सर्वाइवल एक कठिन परीक्षा बन जाती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नेपो किड्स हैं या फिर आउटसाइडर्स, क्योंकि नेपो किड्स और आउटसाइडर्स की डिबेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने टोटली इग्नोर कर दी, और वो है यही चाटुकारिता। I don't मस्का लगाओ for work. I'm not liked by a lot of people for that reason because I'm not going to suck up to you. हो सकता है आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आप किसी कैंप या गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप अपने काम से काम रखना चाहते हैं, इनकी लेट नाइट बॉलीवुड पार्टीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। मैं क्यों मन मार के अब एक ऐसी पार्टी में जाऊं जहां पे मुझे एक कॉन्वर्सेशन करने पड़ रही है, क्योंकि उस बात का सार ये है कि ताकि मुझे और काम मिले। But they don't give it to you out of their own ego, or you know the fact that, like you said, you don't massage their ego, you don't party with them. आपको लगता है कि जब आपकी फिल्म रिलीज होगी, आपके एक्टिंग स्किल्स प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और इवन सीनियर एक्टर्स को ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा, तो वो आपकी काबिलियत के बलबूते पे आपको उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कास्ट करेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है बताते हैं। एक तो या तो आप नेपो किड्स हैं और इनके इनर सर्कल में हैं, तो आप चाहे कितने भी बेकार एक्टर हैं, आपकी सीट पक्की है। अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज, मुझे रोना आ गया। अरे मैंने बोला तू पिक्चर कर ले। लेकिन अगर आप एक आउटसाइडर हैं लेकिन एक अच्छे एक्टर हैं और ऊपर से इनकी चाटुकारिता भी करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जगह जगह इनकी तारीफें करते हैं, इन शॉर्ट इनकी चाटते हैं, तो फिर आपकी सीट भी बिल्कुल पक्की है। नहीं है कुछ भी बिग एंड बैड, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब अच्छा है। प्राइमर आपने दिया है इनको। मैं क्या ही दूंगा यार, ये शनाया कपूर है। मैं आपको बताता हूँ, ये उनकी पहली फिल्म है, पर जितना मैंने उनसे सीखा है इन 4-5 महीनों में, उतना शायद ही मैंने अपने 21 साल लंबे करियर में सीखा होगा। हंसना पड़ता है और तारीफ करनी पड़ती है, सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं सच में। हाँ, तब एक नेपो किड जो शायद एक अच्छा एक्टर है लेकिन इनके तलवे नहीं चाटता है, इनकी पार्टीज का हिस्सा नहीं बनता है, उससे भी बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा बीइंग एन आउटसाइडर। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रिकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ। फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। वही लोग जो इम्तियाज को नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने प्रोड्यूस की, इम्तियाज को साइन किया, करीना कपूर ने किया, और शाहिद कपूर प्ले द रोल आई वाज सपोज्ड टू प्ले। Akshay Khanna, truly one of my favorite actors, and we see so little of you all the time. You never work with me. Yeah, all the time. You never work with me. Yeah. और इनको भी तो चाहिए कि ये दुनिया में जाकर सबको साबित करे कि देखो हम आउटसाइडर्स को भी काम देते हैं। ऑडियंस बेकार हम पर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाती रहती है। From the beginning of my career, I can tell you of people who I worked with who have flourishing careers today in the industry, जो इंडस्ट्री के बिल्कुल आउटसाइडर है, वो कोई नहीं देख रहा। चाहे आप एक आउटसाइडर हो या फिर एक नेपो किड, अगर इन स्टार्स का हाथ आपके सर पर है तो काम और पैसा दोनों आता रहेगा, फिर चाहे आपको एक्टिंग आती हो या फिर नहीं आती हो। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। Sure, very nice. Not bad, not bad. Now you. हमने दीपिका के साथ शूट करना शुरू किया, 4 दिन हमने शूट किया। 4th डे वो एक्सेंट और वो ना शी स्टार्टेड गेटिंग इजियर। 4th डे वी थॉट कि वी गॉट द, इवन शायद थॉट कि हाँ अब करेक्ट जा रहा है, वी रीशॉट द 4 days। आदर्श गौरव की पहली फिल्म माय नेम इज खान है, तो लक्ष्य लालवानी टुडे राघव जुयाल खुद स्टेज पे कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा ब्रेक किल है, वो भी आउटसाइडर ही है, उसका क्रेडिट आप मुझे क्यों नहीं दे रहे?
अब यहाँ पर करण जौहर कुछ ऐसे नाम गिना रहे हैं जो आज की डेट में सक्सेसफुल एक्टर्स हैं। सुनकर लग भी रहा होगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं, काम तो दिया है इन्होंने। चाहे लक्ष्य लालवानी हो या फिर राघव जुएल या फिर एज ए चाइल्ड एक्टर आदर्श गौरव इन माय नेम इज खान, वेल कांट कॉल इट अ ब्रेक, लेकिन चलो छोड़ो, मान लेते हैं। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन, क्योंकि जितना सिंपल दिखता है उतना ये है नहीं। और ये मैं मनोज बाजपेयी, अगर आपको बनना है तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। स्टार बनना है तो भैया फिर वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है उस पोजीशन को लेने के लिए। ये लोग अपने नेपो किड्स और चमचों के साथ खुश हैं, टैलेंट जाए भाड़ में, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये तब तक आपके पीछे नहीं पड़ेंगे जब तक आप इन्हें थ्रेट नहीं दिखते हैं। आप इनकी चमचागिरी कीजिए, साइड रोल कीजिए, छोटे आर्टिस्ट बनकर छोटे छोटे आर्ट फिल्में करिए, कम कमाइए, कम ब्रांड डील्स पाइए, उन्हें आपसे कोई खतरा नहीं है। और जब तक उन्हें आपसे खतरा नहीं है तब तक एवरीथिंग इज फाइन। हो सकता है कभी कभार एक आध फिल्म में आपको कास्ट भी कर ले और फिर दुनिया को बोले कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने आउटसाइडर को काम दिया है। लेकिन द डे दे सी यू एज अ थ्रेट, व्हेन यू ओवर पावर देम, जब आपकी पॉपुलैरिटी उनके लिए खतरा बनने लगे, जब आप सिर्फ एक एक्टर नहीं स्टार बनने की कोशिश करें, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इनकी चमचागिरी नहीं करे, रिस्पेक्ट दे लेकिन चमचागिरी ना करे, इनकी छत्र छाया में ना रहे, इनके हिसाब से फिल्में ना करे, तो इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि इन्हें लगता है कि ये और इनके खानदान जो बॉलीवुड में सालों से राज कर रहे हैं, वहां कोई बाहर का आकर इनसे ऊपर ना चला जाए, वो भी बिना इनकी जय जयकार किए। And when I became successful, it wasn't digested. That how did an outsider come in from a non-filmy family and make it? ये आपस में गैंगअप होकर उसको नीचे गिराने में लग जाते हैं, और ऐसा ये आज से नहीं हमेशा से कर रहे हैं। एक दो फिल्में थी जहाँ पर मुझे मेन विलन कास्ट करने के बाद थैंक यू वेरी मच बोल दिया गया, क्योंकि द हीरो सेट कि यार मुझे ये ओवर पावर कर लेगा। तो अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं और इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं बिना इनके शिकार बने, तो दो ही रास्ते हैं। पहला तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, इस इंडस्ट्री में ऐसे घाघ टॉप पोजीशन पर बैठे हैं और इनसे हटकर अपनी एक अलग लीग बनाओ। और जब आप ऊपर बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स जो है वो और घिनौनी होती चली जाती है, क्योंकि फिर आपके बढ़ते पोजीशन से लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इनके हिसाब से इनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज्यादा कामयाब होगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। शाहरुख, आमिर, मी, अकी, अजय, but the five of us are not going to give it up so easy. या फिर दूसरा रास्ता, इनकी लीग में शामिल होने के लिए कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी, बिना सिर पैर की बातें, ताकि माई बाप खुश हो जाए। नेपोटिज्म नहीं है मैम, आप विश्वास करिए। क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग गेम खेलनी पड़ती है? No, नॉट एट ऑल। अगर आपने अच्छा काम किया तो that's one of the biggest myths. One of the biggest myths. राघव जुएल, आदर्श गौरव, सिद्धांत चतुर्वेदी, ये सब मेन लीग में होते हुए भी मेन ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा नहीं है। इनके साइड कैरेक्टर्स होते हैं, मल्टी हीरो प्रोजेक्ट्स में इन्हें कास्ट किया जाता है, और शायद इसीलिए ये इन ए लिस्टर्स और उनके नेपो किड्स के लिए थ्रेट नहीं है। ये चाहते हैं कि भले ही आप एक्टिंग में इनसे कोसों आगे हों, लेकिन जब आप इनके सामने आए तो जरा झुक कर रहो, दब कर रहो। अगर आप एक नेपो किड भी हैं लेकिन इनके फादर आपके फादर से बड़े एक्टर हैं, तो इनके जोक्स पर हंसो, फिर भले ही वो जोक्स आप ही के ऊपर क्यों ना हो। इनके मीन कमेंट्स पर मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच भी एक हायरार्की सिस्टम है। I don't want to hold your hand, Ananya. Look at this, so rude. इनकी पार्टीज में जाओ, इनके फार्म हाउसेस में जाओ। अब भले ही फिल्म के डायरेक्टर हो, लेकिन सेट पर तो इनकी ही चलेगी। मुझे थ्रू आउट द फिल्म लड़ू बोलता, कोई सेंटेंस बिना गाली के होता नहीं है। माँ बहन की गालियाँ। और इससे हो ये रहा है कि जहां एक तरफ इनकी तो जेबें भर रही हैं, लेकिन आज बॉलीवुड में अच्छी फिल्मों और अच्छी कहानियों और अच्छे एक्टर्स की एक बहुत बड़ी कमी हो गई है। पिक्चर अच्छी हो बुरी हो, वो 100 तो पार करा ही देते हैं। और ये जो सुपरस्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम, बादशाह, भाईजान, ये सारे जो टैग्स हैं ना, ये सारे क्रिएट किए जाते हैं ओवर द इयर्स। ऑडियंस के दिमाग में एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है, कभी पीआर के जरिए तो कभी इन चाटुकारों के जरिए। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं। और सर जी का ना निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। वरना कभी सोचा है कि जहां किसी के बंगले और किसी की बालकनी के आगे तो लाखों की भीड़ लग जाती है, वहीं गोविंदा, अजय देवगन, अक्षय कुमार और आमिर खान के घर के बाहर ऐसी भीड़ क्यों नहीं लगती? एक दफा लगी थी। क्या उनके फैंस नहीं है? क्या वो टॉप के स्टार्स नहीं है? तो एक दिन मैं लौटा और मैंने देखा कि काफी भीड़ है, तो मैंने कहा यार चलो आखिर भीड़ मेरे लिए आई गई।
तो मैं उतरा, बड़ा खुश था, मैं बोला यस यस फोटो। तो उन्होंने कहा पता लगा कि नहीं वो टाइगर के लिए वेट कर रहे हैं। तो उस बिल्डिंग में जैकी श्रॉफ भी रहते थे। छुरी बन कांटा बन ओ माय सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। तो ये था आज का एपिसोड। व्हाट आर योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे, जिसमें होगी बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।